समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को सरकार की ओर से इसे शहरी एलीट अवधारणा बताने की दलीलों पर सवाल खड़े किए। चर्चा ये भी हुई कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इजाजत दी जाए जिसमें पुरुष स्त्री की जगह व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो। चर्चा ये भी हुई कि क्या राज्यों की राय को भी इसमें शामिल किया जाए। फिर सवाल लंबी सुनवाई चलने का भी है। ये भी है कि समलैंगिकता के अपराध से बाहर होने के बाद से ज्यादा प्रचलन में आ गया है ये, लेकिन ये साबित करने के लिए सरकार के पास डेटा नहीं है कि क्या ये एलीट अवधारणा है। और 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें राज्यों को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स के सीनियर एडिटर आशीष भार्गव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजों का संविधान पीठ है, दूसरे दिन भी सुनवाई लगातार जारी रही और यहां पर 5 जजों के संविधान पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील को, उस हलफनामे को इनकार कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि राज्यों से परामर्श को और वक्त दिया जाए, राज्यों को पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुनवाई जारी रखेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को भी ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया है कि ये जो समलैंगिक विवाह का मामला है ये सिर्फ शहरी अभिजात अवधारणा है और ये सामाजिक लोकाचार के खिलाफ है। CJI DY चंद्रचूड़ जो बेंच को ऐड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शहरी अभिजात अवधारणा नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शहरों के लोग ज़्यादा मुखर हैं, वो सामने खुलकर आ रहे हैं। ऐसा कोई डेटा भी केंद्र सरकार ने नहीं दिया है जिससे साबित हो कि ये सिर्फ शहरी अवधारणा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की उस दलील का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह वाले लोगों को जो एक साथ रहते हैं उनको अगर बच्चे गोद दिए जाएंगे तो बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भी 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 377 पर फैसला दिया था उसके बाद समाज ने मान्यता दी है समलैंगिक संबंधों को और अभी भी दोनों में से कोई एक बच्चे गोद ले सकता है और उनके पास बच्चे रह भी रहे हैं, बच्चे गोद भी लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे बच्चों पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चे इससे जो दोनों पेरेंटहुड होते हैं, दोनों अभिभावक होते हैं, उनका लाभ ज़रूर खो देता है। तो बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है। इसके अलावा याचिकाकर्ता की मुकुल रोहतगी ने जो दलील दी थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें व्यक्ति जहाँ पर पति और पत्नी हैं वहाँ पर उसे व्यक्ति कर दिया जाए और इसके साथ साथ लिंग तटस्थ उसको कर दिया जाए ताकि महिला और पुरुष उसमें ना रहें। लेकिन जब उम्र की बात आए तो न्यूनतम आयु जो पुरुष की रखी गई है 21 साल और महिला के लिए रखी गई है 18 साल, उसको बरकरार रखा जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर ऐसा रखा जाएगा तो जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए बहुत सारी समस्या होंगी। ये एक पेचीदा मामला है जिसका हल इस तरह नहीं निकल सकता। नई दिल्ली से AJ जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।